मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीएससी पार्ट थर्ड कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम आज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रासायनिक विस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे। In BSc Part 3rd Organic Chemistry, today we will discuss about chemical shift in NMR spectroscopy. एक ही प्रकार के अवशोषण संकेत देते हैं, उन्हें हम समतुल्य प्रोटॉन कहते हैं। That is those protons which give only one type of absorption peaks are known as equivalent proton। तथा वे प्रोटॉन जिनके रासायनिक विस्थापन के मान अलग अलग होते हैं, अर्थात एनएमआर स्पेक्ट्रम के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के अवशोषण संकेत पाए जाते हैं, उसे हम असमतुल्य प्रोटॉन कहते हैं। दैट इज दोज प्रोटॉन which have an different absorption signal in NMR spectrum, they are known as non-equivalent protons। NMR पैमाना, NMR स्केल, रासायनिक विस्थापन को दर्शाने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वह लगाए गए चुंबकीय आघूर्ण को ppm पार्ट्स पर मिलियन के रूप में होती है। हम जानते हैं कि TMS के सापेक्ष किसी भी प्रकार के प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन का मान ज्ञात किया जा सकता है। अधिकांशतः रासायनिक विस्थापन को डेल्टा पैमाने के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। किसी भी प्रोटॉन के लिए डेल्टा मान 60 मेगाहर्ट्ज अथवा 100 मेगाहर्ट्ज पर समान होता है। यह विमा विहीन इकाई है। यह प्रयुक्त विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। प्रयुक्त आवृत्ति से n को भाजित करें, 10⁶ से गुणा करने पर डेल्टा प्राप्त हो जाता है। अर्थात यदि TMS से 60 हर्ट्ज पर एक अवशोषण संकेत प्राप्त होता है तो उसके लिए डेल्टा का मान 1 होगा। डेल्टा को सामान्यतः ppm में प्रयुक्त के रूप में ppm के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे 60/60 × 10⁶ × 10⁻6 इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 1.00 ppm। इसी प्रकार 100 मेगाहर्ट्ज प्रयुक्त आवृत्ति पर फ्रीक्वेंसी 100 होने पर डेल्टा का मान 1 होगा। 100/100 × 10⁶ × 10⁶ डेल्टा बराबर 1.00 ppm। इस पैमाने में TMS के अवशोषण संकेत को शून्य मान लिया जाता है तथा अन्य प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन का मान इसके संदर्भ में बढ़ता जाता है। नाउ टो स्केल, इसको हम कहते हैं टो पैमाना। इस पैमाने में TMS के अवशोषण संकेत को 10 मानते हैं तथा अन्य प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन का मान इसके संदर्भ में घटता जाता है। अर्थात टो बराबर 10 - डेल्टा। इस चित्र में देखिए, जैसा कि हम दाईं ओर जा रहे हैं परिरक्षण उच्च क्षेत्र पे हो रहा है और बाईं ओर जा रहे हैं विपरिरक्षण निम्न क्षेत्र पे हो रहा है। यद्यपि विस्थापन को चुंबकीय क्षेत्र अथवा आवृत्ति के रूप में मापा जाता है, परंतु वास्तव में यह चुंबकीय क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन तथा प्रयुक्त क्षेत्र का अनुपात अथवा आवृत्ति में आवश्यक परिवर्तन तथा मानक आवृत्ति का अनुपात होता है। इसे डेल्टा ppm में अभिव्यक्त करते हैं।
डेल्टा ppm बराबर HS माइनस HR अपॉन HR इंटू 10⁶, या HS तथा HR क्रमशः प्रतिदर्श तथा संदर्भ पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र है. Here HS is the magnetic field of sample and HR is the magnetic field of reference substance. इसी प्रकार डेल्टा ppm बराबर VS माइनस VR अपॉन VR इंटू 10⁶, यहाँ न्यूएस तथा न्यू आर क्रमशः संदर्भ पदार्थों की और न्यूएस तो यहाँ पर सैंपल की अनुनाद आवृत्ति है और न्यू आर यहाँ पर रेफरेंस सब्सटेंस की अनुनाद आवृत्ति है. हियर न्यूएस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल and nu r is the resonance frequency of reference substance. So this is all about chemical shift in NMR spectroscopy. In the next class we will discuss about spin splitting. Thank you.